अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद अली अब्बास फ्रॉम सखर वर्क। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मतलब इस सेशन का मतलब यही है कि हम आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्ट हो जाएं और उसके साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। सो आज से ही मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के हिसाब से होगी। और उसमें हम मल्टीपल क्लासेस होंगी, मल्टीपल सेक्शंस, मल्टीपल एलिमेंट्स को हम ब्रीफली डिस्कस करते रहेंगे। आज हमारी सबसे पहली क्लास है, वो उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि आइदर हमारा अमेज़ॉन और क्या है और वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज़ होती है, और थोड़ी सी मार्केटिंग के बारे में हम तो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। मज़ीद ये है कि इसी सीरीज़ के हिसाब से मज़ीद जो भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी वो उनको आप लाइक देख सकते हैं अगर आप हैशटैग यूज़ करते हैं NAQ सीरीज़। सो अपकमिंग वीडियोस भी आप इस हैशटैग के ज़रिए आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आज सबसे पहली क्लास है जिसमें हम इंट्रो देखेंगे। जैसे कि आप मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अगेन मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम सैयद अली अब्बास है और मैं सखर वर्क का स्टूडेंट हूँ। और क्योंकि ये एक म्यूचुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है हमारा ग्रुप और यूट्यूब चैनल, ठीक है। हम इसके ज़रिए जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा और जो नॉलेज आपके पास है वो आप मुझ तक पहुँचाएँगे, और इसी तरह हम म्यूचुअली एक दूसरे की कन्फ्यूजन्स को दूर करते रहेंगे। तो ये सफ़र इसी तरह है कि लर्निंग और अर्निंग का सफ़र है। इसमें हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो पूरी सीरीज़ में जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूँगा। और अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे और डेफ़िनेटली मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। आज की क्लास हम शुरू करते हैं, और जो कि है इंट्रोडक्शन के हवाले से। हमारी सबसे पहली स्लाइड है व्हाट इज़ ई-कॉमर्स। व्हाट इज़ ई-कॉमर्स। सबसे पहले हम उसकी बेसिक में जाकर देखेंगे कि आइदर अमेज़न तो बाद में आता है, क्योंकि ई-कॉमर्स क्या है, एक जनरल ब्रांच है जिसके अंदर सारी की सारी कम यानी कि फर्म्स आती हैं या वेबसाइट्स आती हैं, अमेज़न, ईबे वगैरह वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। व्हाट इज़ ई-कॉमर्स। ई से मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स मीन्स होता है कि हम जो भी सेल्स परचेज़ और उसके बाद जो भी हम बिज़नेस करते हैं जिसमें हमारी रेवेन्यू और उसके बाद लेन देन का काम होता है, वो सारा हमारा कॉमर्स के अंदर आता है। ये कॉमर्स एक पूरी एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम इन सेल्स और बिज़नेस के हिसाब से हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब यही है कि हम इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस या डिजिटल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक यूट्यूब हो गया या फेसबुक या इंस्टाग्राम, इनके ज़रिए हम जो भी शॉपिंग करते हैं या एज ए बायर शॉपिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा का सारा ई कॉमर्स के अंदर आता है। जब हम वही चीज़ कॉमर्स यानी बिज़नेस को अपने इन डिवाइसेस लाइक जैसे कि लैपटॉप, पीसी के ज़रिए करें। ई कॉमर्स में हमारी जो भी बेसिक टर्म्स होती हैं कि वो कोई भी प्लेटफॉर्म या कुछ भी हो सकता है जिसके ज़रिए हम सेल्स और परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है। कॉमर्स अगर ई हटा दें, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ई कॉमर्स के आगे से ई हटा दिया जाए तो वही सेम कॉमर्स बन जाता है। कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि हम वही, जैसे मैंने बताया कि हम अपने इसके अंदर सेल्स परचेज़ और इसके हिसाब से पढ़ते हैं। अब पर ये था कि पहले दौर में ई कॉमर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कॉमर्स के आगे ई लगता नहीं था। क्योंकि पहले दौर में इंटरनेट नहीं था, डिवाइसेस नहीं थी। उस वक्त हमारे जो भी बिजनेसेस होते थे वो फिज़िकली ही एग्जिस्ट करते थे। और अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी हो या कोई चीज़ सेल करनी हो तो आपको फिज़िकली एक जगह बनानी पड़ती है, एक जैसे शॉप या एक फ़र्म या एक कंपनी आपको रखनी पड़ती है, उसकी उसको बुनियाद उसको बिल्ड करवाना पड़ता है, और वहाँ पर या किराए पे कोई चीज़ लेकर वहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट्स आप वहाँ सेल परचेज़ का काम करते थे। पर एक इंटरनेट के आ जाने के बाद, इन स्मार्ट डिवाइसेस के आ जाने के बाद, वो जो फिज़िकल बिजनेसेस थे, ठीक है, तो उनमें से उन्होंने क्या किया, एक नई बूम यानी इंटरनेट को देखते हुए वो सब के सब बिजनेसेस, सब तो नहीं, लाइक जो एक सोशल मीडिया और एक सोशल नेटवर्क को एक अच्छा फ़नल समझते हैं, उन सब ने अपने बिज़नेस ऑफलाइन को अब ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन कन्वर्ट करने से ये होगा कि हम, क्योंकि जब जैसे फेसबुक है, वो बिलियंस ऑफ पीपल जो है रोज़ उसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं। बिलियंस ऑफ पीपल यानी इतने लोग हैं जहाँ पर आप चाहें किसी से भी चाहें कनेक्ट हो सकते हैं, किसी को भी चाहें पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप बैठकर कहीं से भी आप सेल्स और जनरेट और अपना एक बिज़नेस रन कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली कॉमर्स
एक जो एक जगह पे होगी और ई कॉमर्स जो एक हज़ारों जगह पे आप सेल्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसके बीच में डिफरेंस है और ये बेनिफिट भी है ई कॉमर्स का। कि ई कॉमर्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि ई कॉमर्स और कॉमर्स को अगर हम रिलेट करते हैं, तो फिजिकल कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स को अगर हम रिलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स सॉरी फिजिकल कॉमर्स क्या होता है, वो एक जगह पर ही कोई चीज़ होगी तो वहाँ पर ही कस्टमर आके वहाँ से लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आउटफिटर फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, तो अगर आपको उसके लिए उसकी ड्रेसेस या उसके शूज़ या उसके कपड़े वगैरह पसंद है, तो आप डेफिनेटली मॉल या उनके आप एजेंसी पे जाएंगे, वहाँ से आपको बाय करने पड़ेंगे। अगर अगर तो आउटफिटर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जो मतलब यानी कि मोबाइल्स और डिजिटल मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करती, पर ये था कि जब वो है कि हेडेक था वहाँ पे। एक तो सेलर के लिए ये था कि उसको एक जगह रेंट पे लेनी पड़ती है, बाय करनी पड़ती, वहाँ पर उसको रेनोवेट कराना पड़ता और उसके बाद उसमें प्रोडक्ट रखनी पड़ती और बिजली के खर्चे और ये खर्चे। और दूसरा एज फॉर अ बायर के लिए क्या था कि बायर को एक तो कोशिश करनी पड़ती, वहाँ पर फिजिकली जाना पड़ता और ये सब करना पड़ता। ये एक तरह का लाइक एफर्ट्स वाला काम था। जब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट ने सारी एफर्ट्स ख़त्म कर दी। अब ना सेलर को इतना स्टोर और इतना कुछ फिजिकल एग्जिस्ट कराना पड़ता है, ठीक है, इतना ज़्यादा खर्चे लाजमी नहीं है कि वो करे। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक ई कॉमर्स में भी काम कर रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है, तो उसको फिजिकली कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बेसिकली। और साथ ही साथ जो बायर्स होते हैं वो उनको भी अगर कोई चीज़ बाय करनी है, अगर वो स्टोर उनका फेवरेट जिनसे वो लेते हैं, अगर वो भी मीडिया पे भी ही है और फिज़िकल भी है और सिर्फ मीडिया पे भी है, तब भी तो डेफिनेटली हम वो क्या करते हैं कि अब मोबाइल उठाते हैं और वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी पेजेस वगैरह हैं या वेबसाइट है उनकी कोई पर्सनल, तो वहाँ से जाकर कैटलॉग से देख के वहाँ से परचेज़ करते हैं, वो चीज़ घर आ जाती है। सो एक तरह का कंफर्ट लेवल आ गया। कंफर्ट लेवल देखकर जो है ना ई कॉमर्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया। सो डेफिनेटली ये बेनिफिट्स हैं। अब स्कोप में जैसे मैं बता चुका हूँ कि स्कोप में यही है कि आजकल सारे के सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप फिजिकली तो एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ एरिया के कस्टमर उठा आप पिक कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप एक इंटरनेट पर हैं जो कि एक बिलियंस ऑफ पीपल से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर आप पूरी दुनिया को कहीं भी कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो ई कॉमर्स का एक बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है। सो डेफिनेटली ई कॉमर्स जैसे कि हमने पढ़ा, तो ई कॉमर्स के कुछ ई कॉमर्स एक ब्रॉड कैटेगरी जिसके अंदर मैंने यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पर जो है, यानी कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे कोई भी या वेबसाइट पे कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हमें सेलर हों, वहाँ प्रोडक्ट कुछ बेच रहे हों और बायर वहाँ से ले लें। तो उसी तरह एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर लोग जाते हैं, लाइक 200+ बिलियंस ऑफ मंथली जिसके सर्च वॉल्यूम होता है मंथली। सो वहाँ पर सबसे बड़ी एक मार्केट है ई कॉमर्स के अंदर, एक यानी कि एक मार्केट है अमेज़ॉन। उसी तरह दूसरी मार्केट्स में ईबे हो गई, एटसी हो गई, वॉलमार्ट, ये सारी ई कॉमर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। सो जैसे कि अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी एक ई कॉमर्स मार्केट है। तो जहाँ पर अगर हम यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए की सबसे ज़्यादा उसके सर्चेज़ हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से बाय करते हैं। तो इसी तरह अमेज़ॉन हो गया या दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे डिस्कस किए, यहाँ पर क्या होते हैं कि सेलर अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं और हमारे जैसे बायर्स होते हैं वो जाकर वहाँ से प्रोडक्ट को बाय करते हैं, वो उनके एड्रेस पे शिप हो जाती है। सो ये है। अब अमेज़ॉन और दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो है एज ए वीए अपनी सर्विस एज ए सेलर दे रहे होते हैं। तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हम जाकर अपने जो है अपनी जो सर्विसेज करते हैं या प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, क्या क्या जो सर्विसेज करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सो अमेज़ॉन जो है, क्योंकि हम एज ए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ये कोर्स ये क्लास ले रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि वो उसमें किस तरह काम किया जाता है। सो अमेज़ॉन जो होता है वो एक मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सो अमेज़ॉन इंटरनेट पर तो है, पर वो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर उसके डिफरेंट उसके एक वेबसाइट है विथ डोमेन और होस्टिंग के साथ। सो कुछ एक्सटेंशंस होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, उनकी कुछ एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि अमेज़ॉन के अंदर यूएसए के अंदर, जैसे अमेज़ॉन यूएसए के अंदर .com के हिसाब से अगर आप सर्च करते हैं तो amazon.com, तो वो यूएसए के लिए स्पेसिफाइड है कि वहाँ के सेलर्स वहाँ पर आपको मेजॉरिटी मिलते हैं और वो यूएसए मार्केट के लिए फेवरेबल है। सो amazon.co.uk वो यूके मार्केट के लिए फेवरेबल है। उसी तरह जर्मनी के लिए हमारी amazon.de फॉर एग्जांपल, ये एक्सटेंशन जो है या ये यूआरएल जो है हमारी जर्मनी के लिए। और इसी तरह हमारे दूसरी मार्केट्स दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से भी यहाँ पर हमारे पास
कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो अमेज़ॉन ने हर वेबसाइट को उन कंट्री के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन और उनके हिसाब से बना दिया है। सो अमेज़ॉन, अब देखते हैं कि amazon.com किस तरह दिखती है और क्या उसकी यूआरएल किस तरह होते हैं। चलें हम यहाँ पर इसके अंदर देख लेते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि amazon.com जो है वो यूएस से यहाँ पर बायर्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। तो amazon.com, ये जो amazon.com आप देख रहे हैं यूआरएल यहाँ पर, सो amazon.com जो है ये बेसिकली हमारी यूएसए मार्केट के लिए है, और जो हमारे यूके के लिए है वो amazon.co.uk यहाँ भी लिखा होगा, देखें आप। सो ये देखें, ये यहाँ पर भी ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए अमेज़ॉन लिखा है। सो हर मार्केट के लिए अमेज़ॉन ने अपना एक अलग से एक बायर्स होते हैं वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारा काम यही होता है कि हम हर मार्केट में जाकर एज अ सेलर काम कर सकते हैं। सो वो हम सेलेक्ट करते हैं अपने क्राइटेरिया, अपने क्लाइंट के हिसाब से, क्योंकि हम एज ए काम कर रहे होते हैं। जहाँ का हमें क्लाइंट मिलता है हम उस मार्केट के अंदर काम करते हैं, चाहे वो यूएई की हो, जापान की हो, इंडिया की हो या यूके की हो। सो बेसिक ये था कि हमारी कुछ एक्सटेंशंस होती हैं वो जो हमारी लगती हैं कंट्री के हिसाब से, जैसे .co यूएसए के लिए, .co.uk यूके के लगती है। सो डेफिनेटली इसी तरह और भी एक्सटेंशंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से लगती हैं। सो दूसरी मार्केट्स हमारी ये हैं ईबे, एटसी और वॉलमार्ट, जहाँ हम सर्विसेज भी देते हैं। तो डेफिनेटली हम वर्चुअल असिस्टेंट बाय अमेज़ॉन के हिसाब से पढ़ें तो सिर्फ हम अमेज़ॉन को डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। सो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं। सो वाई डज़ एनीवन नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब एज हम सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट वर्ड का मतलब लेते हैं, वर्चुअल वाई डज़ एनीवन नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब एज हम सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट वर्ड का मतलब लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट मानी कि कोई भी हमारा ऐसा बंदा या ऐसा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे साथ इंटरनेट के ज़रिए वर्चुअली कनेक्टेड है। वर्चुअल यानी कि इंटरनेट के ज़रिए हमारे से कनेक्टेड है। फिजिकली उसकी शायद हमारे साथ इंटरेक्शन हो या ना हो, पर हमारे साथ वो इंटरनेट के ज़रिए हमारे साथ कनेक्टेड है। सो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एक वर्चुअल असिस्टेंट की? डेफिनेटली हम वर्चुअल असिस्टेंट एक बंदा होता है जिसको हम हायर करते हैं और उसको पे देते हैं। अगर हम एक खुद इन्वेस्टर हैं, अगर हम खुद एक वीए हैं, तो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को। जो भी हमारा इन्वेस्टर होता है हम उसको अपनी सर्विसेज, अपना टाइम देते हैं और वो टाइम और सर्विसेज का हमें पैसे देता है। तो इसके लिए हमें अपनी स्किल के ऊपर अच्छा होना चाहिए। सो स्किल हम पढ़ेंगे आगे। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट जैसे मैंने बताया कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हमारे जैसा जो अमेज़ॉन का काम करता है, वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो या उसकी प्रोडक्ट के लिए करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अमेज़ॉन वीए और वीए? सो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट और सिंपल वर्चुअल असिस्टेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? सो डेफिनेटली वर्ड का डिफरेंस भी आपको नज़र आ रहा है, पर ये इसी तरह वर्ड का भी है और यही सेम इसका डिफरेंस है कि वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी हो सकता है, रैंडम एक जनरल वर्ड टर्म है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट आप कोई भी आपको एज ए वर्चुअली आपको हायर कर सकता है, चाहे वो एक्सेल के लिए, एक्सेल शीट्स के लिए हो या दूसरे डाटा एंट्री या किसी और काम के लिए भी आपको हायर करे। वो सिर्फ एक ब्रॉड कैटेगरी है वर्चुअल असिस्टेंट। और वर्चुअल असिस्टेंट की ब्रॉड कैटेगरी के अंदर एक स्पेसिफाइड कैटेगरी आती है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। सो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट में क्या होता है, जो वर्चुअल असिस्टेंट यानी हम होते हैं, जैसे कि हम जो सर्विस प्रोवाइडर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हैं खुद, तो हम क्या करते हैं, हम अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो डेफिनेटली यही है कि वर्चुअल असिस्टेंट एक ब्रॉड कैटेगरी, उसके स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट आ जाता है, जो कि हम होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है अब, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है अब, ये हमारे कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हम जो है एज ए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम किसी भी इन्वेस्टर को एज ए अपनी सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सो ये क्या होती हैं? सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले ये सारी की सारी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखी हुई हैं कि हम किस तरह सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को और किस तरह करते हैं। सो हम इनको अभी तो हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं, पर यह है कि इनको मज़ीद पढ़ेंगे आगे जिस तरह हमारा ये क्लासेस बढ़ती जाएंगी और उनको एक ही चीज़ को हम मल्टीपल क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि इधर इनमें से एक एक चीज़ किस तरह की जाती है, क्या होती है, और उसके बारे में सब चीज़ें हम ज़रूर डिफ़ाइन करेंगे। और सबसे पहले कि जैसे हमारा यहाँ जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है, जैसे कि ये वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग के। सो सबसे पहले एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की होती है कि आइदर जो भी आएगा तो वो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग ये होता है कि सारा का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ढूंढते हैं। प्रोडक्ट ढूंढेंगे कैसे, तलाश कैसे करेंगे? डेफिनेटली समझें कि अमेज़ॉन एक अब जब हंटिंग का मतलब यही होता है कि हंट करना ना, शिकार करना। सो डेफिनेटली शिकार करने के लिए हम जंगल जाते हैं। तो ऐसे समझे कि अमेज़ॉन
जो है एक जंगल है, वहाँ हम वीए जो होते हैं शिकार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अमेज़न एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ पर हमें हिरन या ऐसी कोई विनिंग प्रोडक्ट, चलें विनिंग प्रोडक्ट को आप हिरन हिरन समझ लें, आप डियर समझ लें, कि हम जो है हिरन शिकार करने के लिए बहुत बड़े जंगल में जाते हैं जिसका नाम अमेज़न है। तो वहाँ जाके हमें एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। ढूंढते किस तरह हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या क्राइटेरियाज़ हैं, किसकी बेसिस पे हमें प्रोडक्ट ढूंढनी चाहिए, वो क्राइटेरियाज वगैरह हम आगे इंशाल्लाह ताला क्लासेस में जब ये डिफाइन करेंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। सो डेफिनेटली प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हैं। वो विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि जिसके 80% से ऊपर प्लस चांसेस होते हैं कि अगर हम उसको लॉन्च करें या उस प्रोडक्ट के साथ जाएँ तो वो हमें सक्सेस दे सके। सो डेफिनेटली हमारे इसके पीछे कुछ एनेबलर के क्राइटेरियाज हैं जो हम फॉलो करते हैं और एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। सो डेफिनेटली विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक एलिमेंट है वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स के अंदर, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट ही हमें अच्छी नहीं मिलेगी तो हमारा सारा का सारा बिजनेस जो है लैग करेगा और शटर हो जाएगा, गिर जाएगा। सो हमें एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है ताकि जो है हमारा बिजनेस जो है रन करे और अच्छी जगह पहुंच जाए। और अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो हमारा चाहे जितना भी पैसा लगा लें वो पैसा सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हमारा एलिमेंट होता है जो हम किस तरह करते हैं वो हम आगे जब इस कंपोनेंट को हम अगली क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। सो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग आता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्ट हंट ढूंढ लेते हैं, एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ चुके होते हैं तो हम मल्टीपल हमारे पास एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ चुके होते हैं तो हम मल्टीपल हमारे पास होलसेल मार्केट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो किस तरह होती हैं, वो हम आगे जब प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे अलीबाबा पे एक होलसेलर मार्केट है, ठीक है, जहाँ पर सप्लायर्स मिलते हैं। वहाँ से अब प्रोडक्ट हम हंट करेंगे, इसके अंदर हमें जो कीवर्ड मेन मिलता है, सो उस मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जाकर हम अपनी वही सेम प्रोडक्ट जो ढूंढते हैं अलीबाबा पे ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद वहाँ पर जो सप्लायर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे कोटेशंस लेते हैं और उनसे वो प्रोडक्ट MOQs लेकर वो प्रोडक्ट हम अपने वेयर हाउस भिजवाते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन के हवाले से हमारा थर्ड स्टेप आता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमने मंगवाई होती है सोर्स करके, जो जिसकी हंटिंग भी कर ली, जो ही प्रोडक्ट हमने मंगवा ली, अब उसकी हम क्या करेंगे, उसका लिस्टिंग बनाएंगे। लिस्टिंग के अंदर क्या होता है, टाइटल हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, और उसके अलावा हमारे पास HTML, और उसके बाद हम अगर A+ कंटेंट का भी अगर इमेज वगैरह होती है ये लगाना वगैरह, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ढूंढेंगे, प्रोडक्ट मंगवाएंगे और प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको अपने स्टोर पे लगा देंगे। तो ये लिस्टिंग में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को ओपन लाइव करवा देते हैं, उसकी लिस्ट बना के लगा देते हैं। सो नेक्स्ट हमारा लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। अब लिस्ट कहाँ अपलोड होगी, वो हमारी कहाँ होगी, अमेज़न के अकाउंट के ऊपर। सो डेफिनेटली अमेज़न अकाउंट क्या होगा, हम अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। जब हम एज ए VA काम कर रहे होते हैं तो हम अपने अकाउंट पे काम नहीं करेंगे, हम जो होंगे क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज कर रहे होंगे। सो डेफिनेटली हमें क्लाइंट का अकाउंट मैनेज करना है। सो क्लाइंट की डिटेल्स के ऊपर उसका अकाउंट अगर उसका बना होगा तो ठीक है, अगर नहीं बना होगा तो हम उसको बना कर देंगे। वो किस तरह बनाएंगे, क्या होता है, वो इंशाल्लाह जब ये टॉपिक की बारी आएगी तो उसको वो भी डिस्कस कर लेंगे। और डेफिनेटली अगर हम एज ए VA काम कर रहे हैं तो हम अपना अकाउंट नहीं बनाते और उसका क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर क्लाइंट ने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बनाएंगे, इस सेक्शन में अकाउंट किस तरह बनाएंगे वो बनाया तो अकाउंट बनाएंगे, इस सेक्शन में अकाउंट किस तरह बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। जब उसके बाद अकाउंट बन जाने के बाद अकाउंट मैनेजमेंट होता है। अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अकाउंट को किस तरह मैनेज किया जाता है और क्या शिपमेंट क्रिएशन और दूसरे मामलात, इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज किया जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर हम जब ये टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो प्रोडक्ट जब हमारी सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, प्रोडक्ट आ गई, लिस्ट भी कर ली, सब कुछ कर लिया और प्रोडक्ट अमेज़न पहुंच भी गई और अमेज़न ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और अपने वेयरहाउस में रख भी दिया है। सो अब लॉन्चिंग कैसे करेंगे, लॉन्च का भी एक पूरा सेटअप है, क्राइटेरियाज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे किस तरह करते हैं, वो भी हम जब प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेटली प्रोडक्ट जब लॉन्च हो जाती है, वो अगर मार्केट में लाइव हो गई, अब उसको रैंक कैसे करना है। डेफिनेटली हमारा गोल यही होता है कि हम उसको अगर 10वें पेज पे तो 10वें पेज उठाकर हमें पहले पेज पर लेकर आना है। वो किस तरह करेंगे वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे जब हमें प्रोडक्ट रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट रैंकिंग के अंदर ही PPC कितनी किस्म की PPCs होती हैं, क्या होता है, क्या सीन है, इसके बारे में भी जब हम PPC पे आएंगे तब हम PPC के बारे में पढ़ेंगे। सो सैबो कंपेन्स क्या होती हैं, ये हम किस तरह करते हैं और सैबो का मतलब क्या है। सो डेफिनेटली सैबो हमारा ये होता है, हम एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज़ करते हैं जैसे कि आउट ऑफ अमेज़न।
ठीक है, सैबो के अंदर वहाँ से हम अपनी लोग यानी कि अपने ऑडियंस को लेकर आते हैं, अपनी लिस्टिंग के ऊपर किस तरह लेके आते हैं, क्या करते हैं, वो भी हम जब सैबो पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेटली पीपीसी में ये होता है कि हम अमेज़ोन के अंदर ही मार्केटिंग और फीचर्ड प्रोडक्ट्स और उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। सैबो में क्या करते हैं, हम दूसरी सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म से हम अपनी क्लाइंट्स और दूसरों को अपनी वेबसाइट पे या अपने स्टोर पे अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे लेके आ रहे होते हैं। सो ये सब चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहेंगे, जिस तरह हम एक एक चीज़ को आएंगे। लेकिन देखें जैसे कि अगला प्रोडक्ट हंटिंग है तो नेक्स्ट उसी तरह हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहेंगे और उनको डिफाइन करते रहेंगे। सो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। सो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ है लाइक इस इंट्रो के हिसाब से जो भी अगर इंट्रोडक्शन के हिसाब से अगर आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आई है, सो आप कमेंट में उसको बताएं, वो लिखें, आप टाइप करें, कमेंट कर दें और इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं एज एप आपको रिस्पॉन्स करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि आपने इतना टाइम दिया। और इंशाल्लाह ताला ये है कि हम इस सेशन को मैं चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं ताकि हम एक दूसरे से डिस्कस करते रहें और इससे ये होगा कि आपकी भी क्यूरीज होंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जितना मेरे पास इल्म होगा, जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपको ज़रूर अब तक पहुँचाऊँगा और जो चीज़ मुझे इल्म नहीं होगी तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह या आपको कमेंट सेक्शन में आप खुद रिसर्च करके आपको बता दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मेरा नाम है सैयद अली अब्बास और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ़ रहिए और उम्मीद ना हारिए और बस करते रहिए, अपने वीए के कोर्स को कंटिन्यू रखिए। इंशाल्लाह ताला हम सब जो है मिलकर अपने पाकिस्तान